तो स्वागत है प्यारे छात्रों। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि आपके छठा पाठ है। और इस छठे पाठ को शुरुआत करने से पहले, यानी कि इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1, उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी होती है, उसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि ये सारणी अगर आती है आपको तो इजीली आप सवाल है वो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सारणी को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सारणी देखिए क्या है, कि यहाँ पे देखिए जैसे कोण, डिग्री और रेडियन, इसके अंदर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा नीचे 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3 और पाई/2। यानी कि यहाँ पे पाई का मान होता है 180 डिग्री। अब 180 के अंदर 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार 180 के अंदर जब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 45। इसी प्रकार 180 के अंदर 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब नीचे वाला जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आप ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। 0 पाई/6, इसका कोई महत्व यहाँ सवाल से आपके कोई पूछेंगे नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये 0 डिग्री है, ये 30, ये 45, 60, 90। अब ये लिखने के बाद में आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, ये याद रखने हैं आपको। अब इस टेबल के अंदर जो ये मान आए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपको याद रखना है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है वो आपको मैं सबसे पहले सिखाऊंगा, उसके बाद में अपन सवाल करेंगे 6.1 से। तो शुरुआत करते हैं टेबल बनाना। अब देखिए इस ढंग से आपको एक टेबल बनाना है और टेबल बना के इन सभी मानों को भरना है। तो भरने के लिए सबसे पहले आपको जो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इनके बॉक्स में आपको जो संख्या लिखना है सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूं। एक तरह से एक गिनती लिखना है। देखिए यहां से 0 से स्टार्ट कर दो, ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है। अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, इन सभी के नीचे आपको 4 4 का भाग देना है। नीचे 4, नीचे 4, नीचे 4 का भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया और 4 का भाग दे दिया। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 के अंदर 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। 1/4 को ऐसे कैसे लिख लो, 1/4। 2/4 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 लिख सकता हूं। यानी कि 2 का भाग जाएगा 4 में तो 2 बार कटेगा, यानी ये आ गया 1/2। इसी प्रकार 3/4 है, ये कटेगा नहीं तो ऐसे कैसे लिख लो 3/4। और 4 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा 1। ये पूरा जो काम किया मैंने रफ कार्य किया आपको समझाने के लिए, इसमें आपको सारणी के अंदर करना नहीं है, ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है। यानी 0 के पास में 0/4 लिखना है, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इन सभी बॉक्सों के साथ में लिख के अब टेबल बनाना समझना है। और फिर समझने के बाद में ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखिए करना क्या है, जो 0 है, 1/4 है, 1/2 है, 3/4 और 1 है, इन सब का क्या करना, वर्गमूल। सबसे पहले अपन साइन का मान लिखेंगे, राइट। तो साइन का मान लिखने के लिए ये जो संख्या है इनका वर्गमूल निकालना है। यानी 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 1/4 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। यानी 4 का जो वर्गमूल है वो क्या आता है 2। इसी प्रकार 1/2 है, इसका वर्गमूल क्या आएगा 1/2 का वर्गमूल आ जाएगा 1/√2। यानी कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए वर्गमूल के अंदर ही आ जाएगा 2, ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार 3/4 है, 3/4 है, यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए 3 वर्गमूल के अंदर लिखना पड़ेगा, तो 3 ऐसा का ऐसा। और 4 का वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये आ गया 1। यानी कि जो साइन के मान है वो अपन ने लिख लिए कि साइन थीटा है, इसका जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू है 0। इसी प्रकार साइन 30,
साइन 30 डिग्री है, इसका मान कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होगा 1। तो ये सब मान आपने निकाल दिए। अब एक मान आपने निकाल दिया मतलब पूरी सारणी आपके बन गई। अब इजीली आप बना सकते हैं पूरी टेबल। तो देखिए कैसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ का जो मान है यानी जो ये वैल्यू आपके, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इस वैल्यू को सबसे पहले इस कॉस के 0 डिग्री के नीचे वाले कॉलम में आपको लाना है। यानी कि इसको पकड़ के ये जो वैल्यू है ये, इसको पकड़ के इधर लाना है यहाँ पे, राइट। यहाँ लाएंगे और उसके बाद में ये जो वैल्यू है वो इसको पकड़ के यहाँ लाएंगे, इस वैल्यू को इसके नीचे लाएंगे इधर, और इस वैल्यू को इधर लाऊंगा और इस वैल्यू को सबसे लास्ट में। यानी कि पहले को अंतिम कर देंगे और अंतिम को प्रथम कर देंगे कॉस के लिए। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं। देखिए ये जो 1 है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो 1 है वो आ जाएगा यहाँ 1, ठीक है। फिर √3/2 ये जो मान है ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे √3/2। इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, ऐसा का ऐसा लिखना है। फिर 1/√2 ऐसा का ऐसा, इसके नीचे के नीचे लिखना है, ये इसी कॉलम के अंदर रहेगा वो का वो। फिर 1/2 है वो इसको पकड़ के इधर लाना है, तो 1/2। अब ये जो प्रथम 0 था उसको अंतिम बॉक्स में लिखना है ये 0। यानी कि कॉस के भी सभी मान आपके निकल गए। कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1। कॉस 30 डिग्री है इसका मान हो जाएगा √3/2। कॉस 45 डिग्री है इसका मान हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री है इसका मान हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0 डिग्री। अब साइन आ गया, कॉस आ गया। अब आपको निकालना है tan। अब tan का मान निकालने के लिए करना क्या होगा, साइन के अंदर कॉस का भाग देना है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा का बराबर होता है, देखिए tan साइन थीटा बट्टा जो कॉस थीटा है वो होता है tan थीटा। यानी साइन थीटा के अंदर कॉस थीटा का यदि भाग दे देंगे तो क्या आएगा tan थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो साइन थीटा की सभी मान है उसके अंदर कॉस थीटा के जो मान है उन सभी मानों का अगर मैं भाग दे दूंगा तो मेरे पास साइन थीटा की सभी मान आ जाएंगे। तो यही काम करना आपको। जैसे एक मैं करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले साइन थीटा का मान क्या है, ये 0 है, राइट। तो यहाँ पे ये 0 को लिख रहा हूं मैं। अब 0 के अंदर 1 का भाग देना है, 0 के अंदर 1 का भाग देंगे। अब 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। यानी किसी भी संख्या का 0 में भाग देता क्या आता है 0। तो इस ढंग से आपको प्रत्येक ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो दे देते हैं इसको, मैं जो रफ कार्य किया वो मिटा देता हूं। चलिए ये सभी मैं हटा देता हूं। ओके, अब यहाँ पे सभी मान लिख लेता हूं। देखिए 0 के अंदर 1 का भाग देना है, तो 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। फिर 1/2 के अंदर मुझे √3/2 का भाग देना है। तो इसके अंदर कैसे, भिन्न में भिन्न का कैसे भाग देता है, चलिए एक बार थोड़ा रफ कार्य करके वापस आपको बता देता हूं। 1/2 है, इसके अंदर भाग दे रहे हैं अपन किसका, √3/2 का। तो जब भी ऐसा भिन्न है और नीचे भी भिन्न है तो आपको गुणा में लाना है। कैसे, देखिए 1/2 है, इसको गुणा कर दो नीचे वाले को उल्टा करके, तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 है वो नीचे। अब 2 से ये 2 है वो कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया अपने पास 1/√3। यानी 1/2 के अंदर जब √3/2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1/√3। तो यहां लिख लेता हूं मैं। जीरो और ये आएगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है और यहाँ पर 1/√2 है। जो 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग देंगे, समान संख्या का भाग देते तो क्या आता है 1।
फिर वापस देखिए √3/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा √3, यानी कि √3/2 के अंदर जब 1/2 का भाग जाएगा तो √3 बच जाएगा। जो भाग दिया था अभी मैंने वैसे के वैसे आप भाग देके देख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा √3। इसी प्रकार यहाँ पे यहाँ 0 था, ये 0। अब 0 का जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत। ये आपको ध्यान रखना है, अनंत का सिंबल होता है ऐसा, जिसे अपरिभाषित भी कह सकते हैं, तो अपरिभाषित भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपने साइन कॉस और टेन ये निकाल दिया। अब बहुत इजी है आपके पास कॉट सेक और कोसेक का मान निकालना, क्योंकि ये सब इनके उल्टे हैं। यानी साइन का जो उल्टा है, साइन का जो उल्टा है वो क्या होता है साइन, इस साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आपको कुछ नहीं करना, जो जो मान दे रखे हैं उनको उल्टा कर करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा करना है कॉट के मान में। टेन 0 डिग्री का मान है 0, तो कॉट 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा अनंत। ये ध्यान रखना, 0 का उल्टा अनंत। फिर 1/√3 है, इसका उल्टा हो जाएगा √3। उल्टा करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा और 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए √3 ऐसा का ऐसा लिखना है। फिर देखिए 1 का उल्टा 1 ही होता है, ऐसे कैसे लिख लो, √3 का उल्टा यानी नीचे आ जाएगा हर में, तो 1/√3। और अपरिभाषित यानी अनंत का उल्टा 0 होता है, तो 0 लिख लो। फिर देखिए सेक, सेक है वो किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का जो मान है ये 1, इस 1 का उल्टा हो जाएगा 1। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 1 का उल्टा हो जाएगा 1। √3/2 है, इसका उल्टा जाएगा 2/√3। फिर 1/√2 है तो इसका उल्टा उल्टा हो जाएगा √2। नीचे जो 1 है उसको लिखने का काम नहीं। फिर 1/2 है, उसको उल्टा करके लिखना है तो 2। उल्टा करने का मतलब ये है अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना। अब 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, तो यहाँ लिख लो अनंत। लास्ट बचा कोसेक। अब कोसेक का मान लिखने के लिए आपको क्या करना है, साइन के सभी मानों को उल्टा करना है। तो साइन का मान देखिए 0 है, तो 0 का उल्टा अनंत। फिर देखिए 1/2 है, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। 1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √2। √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और 1 का उल्टा 1 ही होता है, ऐसा का ऐसा। यानी इस ढंग से आपकी टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ही सरल है इसको बनाना। फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसका रिप्लाई करूंगा।